27 का रण धीरे धीरे गरमाने लगा है। यूपी की जमीन से एक बार फिर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक राजनीति के समीकरण बदलने की कोशिश की जा रही है और इस बदलाव की कमान संभाली है खुद भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने। 2026 के पंचायत चुनावों को मिशन मान चुके चंद्रशेखर आजाद अब 2027 की लड़ाई को लेकर खुलकर मैदान में है। सवाल है कि क्या चंद्रशेखर आजाद वाकई बदलाव का चेहरा बन सकते हैं? क्या उनका गठबंधन समीकरण यूपी की सत्ता में हलचल मचाने वाला है? चंद्रशेखर आजाद अब सिर्फ सड़कों पर नहीं, सियासत के कैनवस पर भी पूरी ताकत से उतर चुके हैं। उनका अगला मिशन है 2026 के पंचायत चुनाव और सीधे 2027 का महासंग्राम। चंद्रशेखर आजाद का टारगेट साफ है, एसटी, एससी, ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करना। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये वोट बैंक केवल नारों से उनके साथ आएगा या फिर जमीन पर कोई ठोस रणनीति भी है? गांव-गांव जाकर एएसपी के कार्यकर्ता अब दलितों, मुस्लिमों और वंचित तबके के लोगों को जोड़ने में जुटे हुए हैं। फोकस है सामाजिक न्याय, मुस्लिम युवाओं को रोजगार और मदरसों की मॉडर्न शिक्षा। साथ ही बताएं कि चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन के मुद्दे पर भी साफ तौर पर बातचीत की और कहा कि हम सेक्युलर ताकतों का गठबंधन बनाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई नामी पार्टी हमें खपाने आए। बराबरी की बात होगी तभी गठबंधन किया जाएगा। हमें मुस्लिम, दलित, गरीब सबके लिए हक चाहिए और वो हक बिना सत्ता के नहीं मिलेगा। यानी कि अब भीम आर्मी की रणनीति महज आंदोलन तक सीमित नहीं है, पंचायत से पार्लियामेंट तक की प्लानिंग तैयार है। चंद्रशेखर आजाद अब युवा चेहरा है, लेकिन अनुभव, साहस और अब संगठन के बलबूते राजनीति के पक्के खिलाड़ी भी बनते जा रहे हैं। 2026 के पंचायत चुनावों से लेकर 2027 के विधानसभा चुनावों तक चंद्रशेखर आजाद की सियासी यात्रा अब निर्णायक मोड पर है। वो न सिर्फ दलितों की बल्कि अल्पसंख्यकों और वंचित तबके की भी आवाज बनने की कोशिश में है। लेकिन क्या उनकी ये कोशिश हकीकत में तब्दील हो पाएगी या फिर ये सब कुछ एक और प्रयोग बनकर रह जाएगा? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने अब खुलकर गठबंधन पर बातचीत की और कहा कि हमारे गठबंधन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें बराबरी का हक चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बातचीत की और कहा कि हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। साथ ही कहा कि हमारा गठबंधन तभी होगा जब हमें बराबरी दी जाएगी। फिलहाल नजर इस नए उभरते चेहरे पर बनी हुई है, यानी कि 2026 और 2027 के जो चुनाव है उन पर बनी हुई है और इसमें पता लगाना अभी बाकी है कि क्या चंद्रशेखर आजाद गठबंधन किसी के साथ करेंगे या फिर नहीं, और क्या 2027 के चुनावों में अब वो अपनी जीत का परचम लहरा पाते हैं? क्या वो योगी सरकार को उनकी सत्ता से उखाड़ कर फेंकने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं? ये आने वाला वक्त इसका जवाब देगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और ऐसे ही देखते रहें न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।